वेलकम टू कुओ चैनलिंग। बहुत दिनों बाद कुओ चैनलिंग कर रही हूँ। आज जो कुओ चैनलिंग है, बहुत सारी कहानियां हैं दुनिया में चल रही हैं। जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, कल की आने वाले हैं, और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है इसे। तो इसके ऊपर कुछ चैनलिंग हुई थी, काफी सालों से हो रही है। तो एक एक सवाल जो इस बारे में है और उसमें कुओ ने क्या कहा है वो मैं पढ़ने वाली हूँ। 1982 में 2 मई को चैनलिंग हुई है, और मैं इसे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर हिंदी में। अम, वो कहता है, जो जो भी सवाल पूछ रहा था, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु टॉक अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यू टॉक अबाउट द हार्वेस्ट। आर दीज सिमिलर इवेंट्स? कैन वी टॉक अबाउट देम? When we refer to the harvest and refer to the second coming of Christ, are we talking about the same thing? This is, I think this is what I'm trying to ask. कि एक तरफ लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आने वाले हैं, और एक तरफ आप हार्वेस्ट की बात करते हैं। तो क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? ये चैनलिंग लातवी कर रहे हैं, मतलब लातवी को चैनल कर रहे हैं, और लातवी कहते हैं कि मैं लातवी हूं और मैं जहाँ समझ रहा हूं कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ, ये सही है, लेकिन इसके अंदर एक बात है जो हम ऐड करना चाहेंगे। आई एम अवेयर ऑफ योर क्वेरी। Basically, this is correct, but there is an addition which we feel might be helpful. That known as the harvest or the graduation is a process which occurs at the end of each cycle of evolution upon your planet of 75,000 years. All entities at this time are harvested, for the planet itself has its own evolution and will for a short period be unsuitable for the third density existence. वो कहते हैं कि हाँ, ये दोनों बातें एक तरह से एक ही हैं, लेकिन हम इसमें कुछ आपको बताना चाहेंगे कि हार्वेस्ट जो है वो एक ग्रेजुएशन है, जो 75,000 साल जब एक ग्रह के पूरे हो जाते हैं तब होता है। और 75,000 साल के बाद यहाँ पर रहने वाला हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, शायद पेड़ पौधे भी, क्योंकि वो भी एक एंटिटी हैं, चाहे वो सेकंड डेंसिटी के हों, ये सभी का हार्वेस्ट होता है। क्योंकि ग्रह को इस समय पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की जरूरत होती है, अपनी हीलिंग करने की जरूरत होती है। और इस समय पर यहाँ पर तीसरी घनत्वता का कोई भी शख्स नहीं रह सकता। अब यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि तीसरी घनत्वता के लिए ये उचित नहीं है रहने के लिए, तो मेरे मन में ये सवाल है कि क्या फिर जानवर और पेड़ पौधों की भी हार्वेस्ट होती है या नहीं होती है? Therefore, each entity shall be given the opportunity to pass on to another level of existence, either in the positive orientation, that known as the service to others path, or the negative orientation, that known as the service to self path. तो यहाँ पर हर शख्स को दूसरों की सेवा या अपनी सेवा के रास्ते पर, चाहे वो किसी भी रास्ते पर चलने वाले हों, वो अपना रास्ता चुन के उस तरफ उनकी आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका मिलता है। For these two groups, there is also that known as the second coming of the Christ consciousness, which is the experience of each entity of the increase in vibration which accompanies the opening of the red, orange, yellow, and green energy centers for the positive vibrations, and the red, orange, yellow, and momentary opening of blue for the negative vibrations. Okay. तो वो कहते हैं ये जो दोनों ग्रुप हैं, जो दूसरों की सेवा के पथ पे हैं या अपनी सेवा के पथ पे हैं, ये दोनों को ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के आने की, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब है अपनी क्राउन चक्र खोल के ईश्वर के साथ एक होने की और ब्रह्मांड के अंदर विलीन होने की, एक तरह से मोक्ष पाने का मौका मिलता है, जो उन्हें तब मिलता है अगर वो अपनी कंपनता को बढ़ा लेते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लेते हैं, जिसके जो तब होती है जो दूसरों की सेवा के पथ पे हैं, उनका मूलाधार से लेके अनाहता तक उनके सारे चक्र खुल जाने चाहिए। और जो अपनी सेवा के पथ पे हैं, उनका मूलाधार से मणिपुर चक्र और
कुछ समय के लिए अजना चक्र ये खुलने की जरूरत होती है। Second coming of Christ consciousness simply refers to the fourth density level of understanding expressed in the entities who are being graduated to the next density of learning. Second coming of Christ consciousness का मतलब बेसिकली ये है कि चौथी घनत्वता की समझ के आयाम में, चौथी घनत्वता जहां पे आप समझते हैं कि प्रेम क्या है, जो दूसरों की सेवा की उन घनत दूसरों की सेवा के ध्रुवीकरण की तरफ जो जा रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेम सीखना है, दूसरों की सेवा सीखनी है, अनकंडीशनल लव सीखना है, नॉन जजमेंटल लव सीखना है। तो जब ये करके आपके चक्र सभी खुल जाते हैं मेडिटेशन करके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लॉ ऑफ वन को उतार के, जब आपके चक्र खुलने लगते हैं तो आप चौथी घनत्वता का प्रेम समझने लगते हो और उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जीने लगते हो। तब वो अगली चौथी घनत्वता में प्रेम सीखने के लिए आप ग्रेजुएट होते हो। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड से 12th में ग्रेजुएट होते हो, 12th मतलब जूनियर कॉलेज में, और वहां से आप कॉलेज के लेवल पे जाते हो, उस तरह से those entities who have not achieved this level of understanding between the polarities, shall we say, and though harvested, have not experienced the second coming of the Christ consciousness, and therefore shall be allowed another great cycle of experience upon another third density planning, just beginning its 75,000 year cycle. इसका मतलब जिन लोगों ने अपना चुनाव नहीं किया कि मुझे अपनी सेवा करनी है या दूसरों की सेवा करनी है, या उन्होंने समझ लिया है लेकिन अपने चक्रास को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, उनकी हार्वेस्ट भी हो गई है लेकिन अपने चक्रास को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, अपनी समझ को प्रेम और रोशनी में एकीकृत नहीं कर पाए हैं, वो इस मोक्ष को नहीं पा सकते। तो उनको यहां से उठा के, इस धरती से उठा के किसी और ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा उनकी आत्मा को, जहां पर वो दोबारा 75,000 साल तक पुनर्जन्म लेते रहेंगे और उनको वहां पे जाके सीखना पड़ेगा कि उन्हें अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना है। अब वो ग्रह जो है वो धरती तो नहीं हो सकती क्योंकि धरती चौथी घनत्वता में चली गई है, लेकिन वो ग्रह धरती की तरह सुंदर भी नहीं है और वहां के अनुभव धरती की तरह डेफिनेटली नहीं है। लेकिन जो उत्प्रेरक लगेंगे, जो मुश्किलें आएंगी, वो जो हैं वो धरती की तरह ही हो सकती हैं या हो सकता है उससे ज्यादा कठोर हो। The one known as Jesus, the Christ, was the pattern for this experience of the coming, shall we say, of the Christ consciousness. ये मैं पढ़ के सुनाऊंगी। यीशु, जिसे यीशु क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, वो आने वाले अनुभव का पैटर्न था। मतलब एक तरह से आपको एक उदाहरण दिया गया था कि आपको किस तरह से जीना है। हम कहेंगे कि क्राइस्ट चेतना का वो एक उदाहरण है कि अगर आपको क्राइस्ट चेतना, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहो, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहो, शिव कॉन्शियसनेस कहो, कॉन्शियसनेस बेसिकली आपको अपने सभी चक्रों को संतुलित करके अपने क्राउन चक्र के द्वारा आपको ब्रह्मांड की शक्ति, प्रेम और प्रकाश को पाना है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। अपने भूलने का पर्दा भेदना है और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जानना है। तो वो जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक उदाहरण थे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के। This entity was able to open its energy centers, red through green, quite easily at an early age, and spoke of this experience when it said, "The Father and I are one." Such an experience is available to an entity which truly seeks the one creator and shall be experienced by those who have achieved this goal, whether it be in the service to self or the service to others polarization. अपने आप को प्लीज म्यूट रखना आप लोग, क्योंकि मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दी थी। तो कहते हैं कि जब
जीसस क्राइस्ट आए थे तो बचपन में ही उनके सभी चक्र, अपने हार्ट चक्र तक उनके खुल गए थे, नीचे वाले सारे चक्र। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि विधाता और मैं एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। और इस तरह का जो अनुभव है वो हर इंसान के लिए इस धरती के ऊपर मौजूद है, जो मिक्स नहीं कर ईश्वर रहे, को पाना चाहता क्या है। होगा? मैं चप्पल भी मीनल, नहीं। ओके, आई जस्ट अनम्यूट, ऑल राइट। तो कहते हैं कि अम, ये जो अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है, जो इंसान विधाता को पाना चाहता है, ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, उन सभी के लिए अवेलेबल है, ताकि आपको ये तीसरी घनत्वता की जिंदगी बार बार जीनी ना पड़े। और वो चाहे दूसरों के सेवा के पद पे हो या अपनी सेवा के पद पे हो। 6 अक्टूबर 2018 को जो चैनलिंग हुई उसमें ऑस्टिन कहता है कि हमारा एक सवाल है जो किसी ने भेजा है। 14 नवंबर 1976 में जो चैनलिंग हुई थी उसमें हैथॉन ने ये मैसेज दिया था: Although the concept of the second coming is grossly in error, and the consciousness of the one known as Christ has come many times, there is an incarnation of the Master in consciousness at this time among your people. Oh my God, how beautiful! वो कहते हैं कि हमारा एक सवाल है जो किसी ने भेजा था कि हाथॉन ने 1976 में जो चैनलिंग में कहा था कि इस जीसस क्राइस्ट के दोबारा आने की बात को आप लोगों ने इतना गलत समझा है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आगमन की अवधारणा, चेतना जो मसीह कहलाता है, मतलब कि कॉन्शियसनेस जब आप पाते हैं उसकी जो अवधारणा आप लोगों के मन में है कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आने वाले हैं, ये बार बार बात उठती है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो जन्म लेकर दोबारा इस धरती के ऊपर आएंगे। दैट द कॉन्शियसनेस इज द वन नोन एज क्राइस्ट हैज कम मेनी टाइम्स, वो कई बार आ चुके हैं और वो दोबारा जन्म लेंगे आप लोगों में। This master is at this time a young boy. He will be among your people and will aid them. Thomas continues. Now it's about 40 years later. Does Kuo have any updated information? Uh, ये सेकंड पेज था, मैं फर्स्ट पेज मिस कर दिया, चलो कोई नहीं। तो वो कहते हैं कि वो मास्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि असेंडेड मास्टर हम जिसको बोलते हैं, जो यहाँ धरती पे रह के आगे बढ़ चुके हैं और छठी घनत्वता में पहुंच चुके हैं अपने कर्मों की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो उनमें से एक मास्टर जिसको शायद आप जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं या कोई भी हो, वो एक बच्चा है और वो आप लोगों में आएंगे और वो आप लोगों की मदद करेंगे। और ये बात जो हैथॉन ने बोली थी वो 40 साल पहले बोली थी। तो कुओ क्या इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? अम मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं अंत में दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आप लोगों को बहुत खुशी होगी। बहुत लोग कल्कि के बारे में पूछते रहते हैं, जीसस के सेकंड कमिंग के बारे में पूछते रहते हैं। मैं एंड में इसका जवाब दूंगी। अभी मैं चलती हूँ आगे। 1976 में 14 नवंबर को, सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक, डॉन ने सवाल पूछा कि सेकंड कमिंग के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं। ये वही बात हो रही है जिसके बारे में वहां सवाल किया गया था। तो हाथॉन कहता है कि ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड कमिंग इज ग्रोसली, यही बात जो वहां पर बोली गई यहाँ पर हाथॉन कह रहा है कि आप लोगों में वो इंसान पैदा हो चुका है और कई बार आया है और वो पैदा हो चुका है और वो अभी एक बच्चा है।
और आप लोगों में वो जल्द ही आएगा और आप लोगों की मदद करेगा। तो डॉन कहता है हाँ, लेकिन मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो हैथॉन कहता है क्या जानना चाहते हो? डॉन कहता है वो कहाँ है? तो कार्ला कहती है डॉन, क्योंकि कार्ला चैनल कर रही थी, तो वो कहती है डॉन, मुझे एक बहुत ही सूखी जमीन, बंजर जमीन दिख रही है। मुझे नहीं पता, शायद कहीं पूरब में है या मध्य पूरब में, मतलब इट कुड बी इन द मिडिल ईस्ट और द ईस्ट, यू डोंट नो, कहीं भी हो सकती है। पर मैं वहां कभी गई नहीं हूं पहले। तो डॉन कहता है कितना बड़ा है वो? तो कार्ला कहती है 14-15 साल का। तो डॉन कहता है क्या तुम थोड़ा ध्यान से देख सकती हो कि वो कहाँ है? अब यहाँ पर कार्ला और डॉन के बीच ये बातचीत क्यों हो रही है? क्योंकि जब हैथॉन, लात्वी, रा, ये लोग जब कार्ला के थ्रू चैनलिंग करते थे तो वो कार्ला को शब्दों में नहीं बोलते थे, वो कार्ला के दिमाग में इमेजेस डालते थे, मतलब विजन्स के, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो और उसके हिसाब से कार्ला आगे बताती थी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कार्ला इसीलिए बोल रही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि हैथॉन चुप है। तो डॉन कहता है थोड़ा ध्यान से देख सकती हो? तो कार्ला कहती है अरेबिया, नहीं नहीं, शायद अरेबिया नहीं, शायद उससे भी कहीं बेहतर, अरब की बात कर रहे हैं। तो डॉन कहता है कितनी जल्दी पहचाना जाएगा वो, कितनी जल्दी लोगों के बीच आएगा वो? तो कार्ला कहती है 25 साल, शायद 10 साल। तो डॉन कहता है क्या उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है? तो कार्ला कहती है कार्ला अब खुद नहीं कह रही, वो हैथॉन को चैनल कर रही है और वो कहती है कि as you may be aware of the atmosphere within your meeting at this time to deal with information such as this, somewhat solemn responsibility, आपके यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है जहां आप ये मेडिटेशन और चैनलिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और हम शायद हाथों ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। तो जो सवाल पूछ रहा था वो कहता है, वो कुछ उसकी बात सुनाई नहीं दी। उसने कहा कि कैन यू टेल अस इन ऑडिबल टू डू, मतलब उसने, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या करें? तो हाथोन कहता है due to the fact that this consciousness is at this time incarnate and is subject to total free will, we can only watch. This entity will attempt to be of service, but his method will be peculiar to the time and place. As he is a teacher, he will teach. We would say at this time that it is very important that each who is tempted to follow the leader always listen for the words of the master who leads not to himself but to the Father. वो कहता है कि इस समय पर, क्योंकि ये चेतना की जागरूकता एक अस्तित्व के रूप में यहाँ पर जन्म ले चुकी है और उनकी स्वेच्छा जो है वो हम सिर्फ देख सकते हैं। उनकी स्वेच्छा ये है कि हम उन्हें देखें, तो हम उन्हें देख रहे हैं, वो सेवा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका तौर तरीका थोड़ा अलग होगा, उस बिना पे कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं और उस वक्त समय कैसा है। वो एक अध्यापक हैं तो वो सिखाएंगे। हम ये कह सकते हैं इस समय पे कि ये बहुत जरूरी है कि आप सब जो उनकी बात सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, उनके आवाज को, उनकी बात को सुनो, जो आपको अपनी तरफ नहीं बल्कि ईश्वर की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहा है। Who speaks not of heavenly kingdoms, we correct this instrument, who speak not of the kingdoms of the earth, but of the kingdom of heaven. वो इस दुनिया के राजाओं, राज्य के बारे में बात नहीं करेंगे, वो अनंत बुद्धिमानिता के स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में बात करेंगे। It has already begun that there are leaders among your people that are of a negative vibration.
It is difficult perhaps to understand, but because of the ways of power within the spiritual planes, those who are negative in a strong sense have a great deal of power, just as those who are positive have a great deal of power. वो कहते हैं कि आपकी धरती के ऊपर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपके बीच आ चुके हैं और उनकी नकारात्मक कंपनता में बहुत ताकत है और बहुत ताकतवर हैं वो। और ये लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत के ये तौर तरीके जो हैं इन आध्यात्मिक आयामों में और जगहों में, जहां पर जो नकारात्मक होते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी इतनी ताकत होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह जो दूसरों की सेवा के पथ पर सकारात्मक लोगों की ताकत होती है, जो मेडिटेशन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उन्होंने भी अपने अगर चक्रास बैलेंस कर लिए, उनके अंदर भी बहुत ताकत होती है। ठीक उसी तरह नकारात्मक लोगों की ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। And although the light will always defeat the dark, it is very difficult for those who are not themselves insensitized to the light to easily distinguish between those who are of light and those who are of darkness. वो कहते हैं रोशनी अंधकार को हमेशा हरा देती है, लेकिन जिन लोगों को रोशनी को समझने की अभी समझ नहीं आई, फर्क करना नहीं आया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हालांकि रा के शब्दों में सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो रोशनी और अंधकार होता है। तो जिन लोगों को रोशनी और अंधकार में, सकारात्मक और नकारात्मक में फर्क समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान की ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये इंसान क्या सकारात्मक पथ पे है या नकारात्मक पथ पे है, इस इंसान के अंदर ईश्वर की रोशनी है या नकारात्मक अंधेरा है, नफरत का अंधेरा है या गम का अंधेरा है। अंधेरा किसी भी चीज का हो सकता है, डिप्रेशन भी एक अंधेरा है। तो जिन लोगों को अब तक ये फर्क करना नहीं आ रहा, वो अपने से दूर ब्रह्मांड में इस माया जाल के परे देख नहीं पा रहे, इस माया जाल में उलझे हुए हैं। पैसा, रिश्ते, घर, जमीन, औरत, वासना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसमें जो फंसे हुए हैं, वो इसके परे नहीं देख पा रहे हैं। वो आम, उनके लिए इस बात को समझना, या वो मास्टर जब आपको ईश्वर की ओर रास्ता दिखाता है, उस रास्ते को पहचानना और उस पे चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। Yet always discrimination can occur, for the powers of light seek far beyond themselves and far beyond this illusion. To be true to your light, depend ultimately on no leader, but upon the creator that is revealed by any true leader. हाँ, फिर भी वो कहते हैं कि इसके अलावा भेदभाव हमेशा हो सकता है, क्योंकि प्रकाश की शक्तियां स्वयं से परे और इस भ्रम से बहुत आगे की तलाश करती हैं, अपने ब्रह्मांड के रहस्यों की तलाश करती हैं, एक अनंत रचयिता की तलाश करती हैं, अपने स्वयं के प्रकाश के प्रति सच्चे होने के लिए अंततः किसी नेता या गुरु पर नहीं, बल्कि निर्माता पर निर्भर होना है। और किसी भी सच्चे गुरु के द्वारा जो आपको प्रकट किया गया हो, या किसी गुरु ने आपको जो सही रास्ता दिखाया हो, ऐसे गुरु के द्वारा आप उस अनंत रचेता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस गुरु में फर्क करना आपको आना चाहिए कि वो गुरु सही है या नहीं है, क्या वो नकारात्मक पथ पे है या सकारात्मक पथ पे है, क्या वो दूसरों को रोशनी दिखा रहा है लेकिन क्या उसके अपने मन में अंधेरा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो 21 मार्च 1982 में जो चैनलिंग हुई, उसमें सवाल किया गया
the book of Revelations talks about the second coming of Christ. How does that fit in with the harvest? And is there a second coming of the entity, the spiritual entity of Christ consciousness? तो कोई पूछता है लातवी से कि ये जो किताब है बुक ऑफ रेवलेशन, जिसके अंदर सील्स के बारे में भी लिखा गया है, जो हम लोग उस दिन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके अंदर क्राइस्ट के दोबारा जन्म लेने के बारे में बताया गया है। तो क्या ये हार्वेस्ट से मिलता जुलता है? दोबारा वही सवाल। और क्या सच में खुद जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, या उनका अस्तित्व दोबारा जन्म लेने वाला है, या ये क्राइस्ट की चेतना किसी रूप में यहाँ पर आने वाली है? तो लातवी कहते हैं, आई एम अवेयर ऑफ योर क्वेरी, वी मे रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट इंडीड देयर इज व्हाट यू मे call a second coming, which is occurring upon your planet. Many have spoken of this coming. Many have spoken in a variety of ways of the nature of this coming. It is our understanding that as each of your principles begin to seek in even deeper patterns and fashions, that the opening made in each entity's consciousness does allow the energies of what you might call the fourth dimension of love and of understanding to enter that entity's complex of mind, body, spirit. अब पहले तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, क्योंकि जीसस हाल ही में आए थे 2000 साल पहले, और वो बहुत एक नई प्रक्रिया थी। लेकिन जीसस हो, कृष्णा हो, बुद्धा हो, ये सारे एक ही तरह के लोग हैं। इनको हम लोगों ने नाम दिया है, वहां पर ऊपर छठी घनत्वता में इनका कोई नाम नहीं। ये सभी सिर्फ एक रोशनी है और एक रोशनी का हिस्सा है। तो जब ये धरती पर आते हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं। कृष्ण 9000 साल पहले आए थे, बुद्ध शायद पता नहीं 5-6 हजार साल पहले, मुझे नहीं पता कब आए होंगे, 4000 साल पहले आए होंगे। विष्णु के बाकी के अवतार कई हजारों साल, 40,000 साल या पता नहीं कितने साल पहले आए होंगे। ये हैं सभी एक ही, क्योंकि क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में बाइबल में या बुक ऑफ रेवलेशंस में लिखा है और वो बहुत नया है, और क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया आज की डेट में क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इसे आप क्राइस्ट कॉन्शियसनेस समझो, कृष्ण कॉन्शियसनेस समझो, बुद्धा कॉन्शियसनेस समझो, या कुछ भी समझो, ये है सभी एक। तो यहाँ पर लातवी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, और हम ये कहकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि वास्तव में जिसे आप दूसरा आगमन कह रहे हैं, वे आपके ग्रह पर इस समय पर घटित हो रहा है। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हमारी समझ के हिसाब से पीपल बिगिन, जब आपके लोग, इंसान बेसिकली इन चीजों की गहराई में उतरेंगे और इन चीजों को अपने मन के अंदर जाकर समझने की कोशिश करेंगे, उसे खुद से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब, बहुत लंबा सेंटेंस है तो मैं ये हमारी समझ है कि जैसे जैसे आप में से प्रत्येक व्यक्ति गहरे पैटर्न और फैशन की खोज, फैशन मतलब ये बाहरी फैशन नहीं, एक तौर तरीका ईश्वर तक पहुंचने का, उसकी खोज करना शुरू करता है, प्रत्येक इंसान की चेतना में किया गया उद्घाटन ऊर्जा को उस इकाई के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिसे आप प्रेम और प्रकाश का चौथा आयाम कह सकते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप अपने मन की गहराइयों में जाके खुद को समझने की, ईश्वर को समझने की और हर चीज को समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तब वो ईश्वर का प्रेम और प्रकाश, इस कॉन्शियसनेस का प्रेम और प्रकाश स्वयं आपके अंदर प्रवेश करता है, और तभी आप चौथे आयाम में आप चले जाते हैं, फोर्थ डायमेंशन ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आपके माइंड बॉडी स्पिरिट में प्रवेश करना शुरू करती है। जैसा कि ये जागृति
as this awakening occurs within each entity who does so seeking for this awakening, there is a coming into the entity of that consciousness, which was manifested as a pattern of being by the one known as Jesus of Nazareth, who did achieve that consciousness during his incarnation for the purpose of setting the pattern so that those who would follow this entity might have an inspiration by which the entity would then evolve in a similar fashion. जैसे जैसे लोग अपने अंदर झांकेंगे और ब्रह्मांड को समझने की, एक अनंत रचयिता को समझने की कोशिश करेंगे, ये जागरूकता जैसे फैलेगी और ये जागरूकता जैसे इंसान के अंदर प्रवेश करेगी, तो वो जो जैसे जैसे इस जागरूकता को पाने की, समझने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर वो चेतना जागृत होगी जो एक तरह से जीसस के अंदर आई थी जब जीसस ऑफ नजारत यहाँ पर पैदा हुए थे, और उन्होंने इस चेतना को अपने जन्म में पा लिया था। उन्होंने ऐसा करके एक उदाहरण देने की कोशिश की थी। जस्ट तो जीसस ने जो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करके इस प्यार और रोशनी को अपने अंदर समाहित करके जो उदाहरण देने की कोशिश की, वो इसलिए की कि लोग जो उन्हें प्रेम करते हैं या उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं या उनकी तरह इस चौथे आयाम की प्रेम की चेतना को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं, वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, उनकी तरह से जीवन व्यतीत करें और सभी को सिर्फ प्रेम और प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश, लॉ ऑफ वन के प्रकाश की तरह सभी को अपना हिस्सा मानकर ये जिंदगी व्यतीत करें। The one known as Jesus is not to our knowledge to again incarnate upon your plane, but shall communicate to various instruments the message which shall serve as a beacon to many. And when this cycle has been appropriately ended, there shall be those entities of like vibration awaiting to greet those of your plane who have made what you have called the graduation or the transition from the illusion which you now inhabit to the density of love and understanding. और वो कहते हैं कि जहां तक हम जानते हैं, जीसस तो यहाँ पर जन्म दोबारा उस तरह से नहीं लेने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ के उन बाकी बहुत सारे लोगों के साथ संदेश देंगे, उनको उनसे इंट्यूशन के द्वारा उनको संदेश देंगे, उनसे बात करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, एक तरह से रोशनी डालेंगे उनके मन में, उन लोगों पे जो उनकी बात को सुन के, समझ के, चैनल करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब ये साइकिल खत्म होगा, ये 75,000 साल का साइकिल जब खत्म होगा और लोगों का हार्वेस्ट होगा, और वो लोग जो ईश्वर को पाना चाहते हैं और ईश्वर के चौथे आयाम में जाना चाहते हैं, चौथे प्रेम की घनत्वता में जीना चाहते हैं और प्रेम के लेसन सीखना चाहते हैं, वो जब यहाँ से जाएंगे तो उनकी तरह के, जीसस की तरह के बहुत सारे लोग और उनके कंपनता के वैसे लोग जो प्रेम की कंपनता के साथ चौथे आयाम में रहते हैं, वो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए, स्वागत करने के लिए उन वहां इंतजार कर रहे होंगे। उन लोगों का जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, मतलब के अपने सभी चक्र खोल लेंगे और मेडिटेशन के द्वारा और दूसरों की सेवा के द्वारा अब जिंदगी को सही तौर से जीने की चेष्टा करके अपनी कंपनता को बढ़ा चुके हैं। और तब इस तीसरी घनत्वता के माया जाल से आप प्रेम और प्रकाश की उस घनत्वता में कदम रखेंगे। और अब जो सवाल पहले था, जो अभी पूछा गया था कि क्या जीसस दोबारा जन्म लेंगे, और उसका हाथोन ने ऐसा बोला था वगैरह वगैरह,
तो आई एम ग्लैड एक्चुअली दिस ग्लिच हैपेंड। तो उसका जवाब कुओं ने क्या दिया? उप्स, उसका जवाब कुओं ने क्या दिया? उसका जवाब कुओं ने दिया, to give this information is bordering upon abrogation of free will. We shall give what we feel is appropriate and beg your forgiveness for not being able to be completely transparent in this matter. हम फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए जो ठीक समझेंगे उतना ही जवाब देंगे और क्षमा मांगते हैं कि हम पूरी तरह से आपको पूरी सच्चाई बयान नहीं कर सकेंगे। आगे वो ये कहते हैं, फिर भी काफी कुछ बताया उन्होंने। There has been some misperception generated regarding this transmission of information concerning the entity that is supposedly the one who has been called the Christ. There is the concept that this is the one known as Jesus the Christ. कहते हैं कि आप लोगों को हैथॉन की बात समझने में गलत फहमी हुई है। ये जो शख्स है वो आप समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने पुनर्जन्म लिया। नहीं, जीसस क्राइस्ट ने पुनर्जन्म नहीं लिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये इंसान क्राइस्ट है, ये गलत है। और दिस इज एन एंटिटी, ध्यान से सुनना, this is an entity that has been able to achieve this level or station of consciousness through efforts of its own inner seeking that have been exercised for 4 of your decades to date. अब तक 40 सालों में ये इंसान जीसस क्राइस्ट की कंपनता तक अपनी चेतना को बढ़ा चुके हैं, उन्नति कर चुके हैं। जीसस क्राइस्ट की चेतना और उनकी कंपनता जैसी थी, वहां तक ये पिछले 40 सालों में वो वहां पर पहुंच चुका है। ये इंसान जो पैदा हुआ है, दिस एंटिटी रिसाइड्स इन अ हाई माउंटेन area in a Tibetan mountain as a result of feeling its own inner direction to pursue the healing of this planetary sphere of your mother earth. गैस की स्मेल क्यों आ रही है? 1 सेक। तो वो कहते हैं ये जो शख्स है, ये एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ में, शिवा कॉन्शियसनेस भी इसी का हिस्सा है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ में, तिब्बत के किसी पहाड़ के ऊपर ये रहता है। और यहाँ पर वो इसलिए आया है कि वो यहाँ धरती माँ के उपचार के लिए, धरती माँ को हील करने के लिए और यहाँ के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर वो आया है, उन तरीकों से जिसे आप विजुअलाइजेशन ऑफ लाइट, healing the ruptures in your planetary Earth's garment or outer surface. So this entity resides in a high mountain area in the Tibetan mountains as a result of feeling its own inner direction to pursue the healing of this planetary sphere or your mother Earth. वो तिब्बत के बहुत ही ऊंचे किसी पहाड़ पे रहता है, उन तरीकों से जिस तरह आप अपने मन में रोशनी का आवाहन करते हैं, आह्वान करते हैं, और धरती के ऊपर जहां जहां दरार पड़ चुकी है, जहां जहां अंधेरा है, उस अंधेरे को भरने के लिए वो आए हैं। This entity has joined with others of its kind, that is to say, who have a shared consciousness of the Christed One, who exists in all and who has created all from itself. जीसस क्राइस्ट की जो चेतना है, या वो चेतना हर इंसान में है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। और उस समय ये बच्चा था, आज वो नहीं है। उस इंसान ने आज, अगर उस समय उसकी उम्र 10 साल रही होगी तो 40 साल बाद आज वो 50 साल का होगा। उस इंसान ने अपने जैसे और कुछ लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया है, मतलब उन लोगों के साथ जुड़ के वो धरती के उपचार के लिए इस तरह का कार्य कर रहा है। Thus, this entity and those who join with it are pursuing a specialized mission, shall we say,
that has as its goal the healing of your planetary sphere, so that those ruptures in the outer garment that have occurred and will occur in your future, as you know, time, may have as little a destructive effect as possible upon the physical environment and upon those third density beings within the area of the ruptures. This is the extent of the information that we feel is appropriate to share with you at this time. और इस इंसान ने उन सभी लोगों के साथ मिलके वो एक खास मिशन पर निकले हैं, और वो इस उनका गोल ये है कि इस धरती की सतह का, धरती का उपचार करना है, ताकि जब प्रलय आए तो कम से कम नुकसान। इसका मतलब कि उस वो एक इंसान नहीं है, वो 8, 10, 12, 15 पता नहीं कितने लोग आए दिन रोज धरती के उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं और आह्वान करते हैं रोशनी का, ताकि अगर बाढ़ आए, अगर भूचाल आए, अगर सुनामी आए, अगर कुछ भी हो, अगर होना हो, प्रलय आना हो, तो वो प्रलय इतना भयानक ना हो और जितना कम से कम हो सके नुकसान हो। एक मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल टू टेक बर्थ एंड लिव सच अ लाइफ एंड डू दिस फॉर मदर अर्थ। और वो कहते हैं कि होगा, मतलब प्रलय वाला जो हिसाब किताब है, बाढ़ और भूचाल वगैरह, ये हो भी रहा है और आगे भी होगा। आने वाले समय में भी होने वाला है तुम्हारे इस भौतिक वातावरण में और तीसरी घनत्वता में। लेकिन अम, उस वो कम से कम हो, इसकी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। और दैट्स इट। सो दैट मीन्स देर आर a group of people who are awakened with the Christ consciousness or any kind of consciousness you want to talk about. I keep feeling that, if he's in Tibet, then I'm sure there must be a group of monks somewhere high in the mountains. And I hope they stay safe and they continue their beautiful work. Well, this was Kuo channeling and about the second coming of Christ. I will end this here. और इसके बाद एक और है Kuo channeling जो बहुत important है और मैं वो करना चाहती हूँ। देखते हैं कब करती हूँ। I'll try tonight. Bye.